आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दो खिलाड़ी निम्नलिखित खेल खेलते हैं। ए 3 भिन्न भिन्न पत्तों पर 3, 5 और 6 लिखता है। बी अन्य 3 भिन्न भिन्न पत्तों पे 8, 9, 10 लिखता है। वे अपने एकत्रित पत्तों में से यादृच्छिक रूप से दो दो पत्ते निकालते हैं। तब ए उन दोनों अंकित संख्याओं का क्या करता है? गुणन करता है जो उसने निकाले थे, और बी उन निकाले गए पत्तों के अंकित संख्याओं का योग्य करता है जो उसने निकाले थे। यदि अधिक अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जीतता है तो ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास कितना 4 विकल्प दिया हुआ है। हमारे पास ये 4 विकल्प है, 1/3, 4/9, 5/9 और 1/9। तो अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ए है वो पत्तों पर क्या क्या लिखता है? 3 और 5 और 6 लिखता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि है कि ये ए 2 पत्ते एक साथ निकालेगा और उनका क्या करेगा? गुणन करेगा। तो गुणन करेगा, मान लीजिए कि 3,5 पहली बार में निकले, या 5,6 निकल जाए, या 3,6 निकले। और यदि ये हो सकता है यानी कि 6 हमारे पास मिलेंगे लेकिन वो इसके उल्टा ही होंगे, तो उसका गुणन भी इसके बराबर ही आएगा। यानी कि ये गुणन करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 का 5 15, और ये 6 5 30, और ये 6 का 36 18 हो जाएगा। अब बी के पास भी 3 कार्ड है और वो 3 कार्डों पे क्या क्या लिख के रखा है? 8 लिखा है, 9 लिखा है और 10 लिखा है। तो वो क्या क्या, मान लीजिए कि वो पहली बार में 8,9 निकालता है, दूसरी बार में 9, 10 निकाल लेता है, और तीसरी बार में 8 और 10 कार्ड निकालता है, 8 नंबर वाला और 10 नंबर वाला कार्ड। और ये बी क्या कर रहा है? इनका योग्य कर रहा है। तो योग्य कर रहा है तो ये हो जाएगा, योग्य कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, और ये हो जाएगा हमारे पास 19, और ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए के जीतने की प्रायिकता। तो यदि अब हम लोग इसको लें तो क्या इस स्थिति में ए कभी जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता है, क्योंकि इस स्थिति में यदि उसके पास 3 और 5 आते हैं तो वो हमेशा हारेगा। यानी कि ए तभी जीत सकता है जबकि उसके निकाले गए कार्ड पर या तो 5,6, 6,5 हो, या 3,6 या 6,3 हो। यानी कि ये 2 स्थितियां बन सकती है ए के जीतने के लिए। अब चलिए इन दोनों स्थिति में ए के जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। तो ए के जीतने की प्रायिकता जब ए 5,6 ला रहा हो, तो जब ए 5,6 ला रहा है तो इसका मान कितना हो जा रहा है? यानी कि 30 हो रहा है, और अधिक अंक प्राप्त करने वाला ही खिलाड़ी जीत रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसमें क्या कहीं 30 अंक प्राप्त कर सकता है क्या ये? यानी कि ये जब 5,6 लाएगा तो ये इसको पक्का हराएगा ही हराएगा। यानी कि ये बी कभी जीत ही नहीं सकता जब ये 5,6 ला दे। तो इसके लिए ये बराबर, इसकी प्रायिकता हो जाएगी क्या है? कुल कितनी केसें हैं? तो 3 केसें हैं, और 3 केस में से कितना चुना गया है? तो एक 5,6 चुना गया है। जबकि इसमें पूरी की पूरी, यानी कि अब कोई भी लाए तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जीतने ही वाला है। तो इसकी पहले केस में जब 5,6 चुनता है तो ए के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास कितना? 1/3। अब मान लेते हैं कि जो ए है वो 5,6 ना आकर के उसके कार्ड पे 3,6 आ जाता है। तो जब 3,6 आ जाएगा, जब इसका गुणन करेगा तो 18 आएगा। यानी कि एक केस है बी के पास जब वो इसे हरा सकता है, वो है क्या? 9,10। यानी कि ए कितना 3 स्थितियाँ है, उसमें से एक चुन रहा है, कितना? 3,6 चुन रहा है। जबकि बी के पास भी 3 स्थितियाँ, और उसमें से भी वो यदि इससे चाहे, यानी कि 1 से चाहे, तो बी ए को हरा सकता है। यानी कि इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ए के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3 प्लस 1/9, यानी कि ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 4/9। यानी कि ए के जीतने की जो हमें प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 4/9, और ये हमारे विकल्प सी में दिया हुआ है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।